हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेम के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इस प्ले के एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी सीन का एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। अब इस डायलॉग से शुरू करेंगे हम। नेरिसा, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस। इस डायलॉग से पहले की स्टोरी इस एक्ट या इस सीन में ये चली हुई है कि पोर्शिया और नेरिसा, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। पोर्शिया और नेरिसा को इसी एक्ट में इसी सीन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दर्शक के सामने, और दोनों की बातें होती हैं पोर्शिया की शादी को लेकर। पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ इस दुनियादारी से, और मेरे हालात थोड़े से नाजुक हैं, या यूँ कहीं मजबूरी को शो करते हैं। मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। मेरी जो शादी का जो तरीका है वो मेरे पिता के द्वारा निर्धारित किया गया है, और इस तरह से एक जिंदा बेटी की इच्छा को मरे हुए या मृत पिता की इच्छा के द्वारा कर्ब किया गया है। इसमें एक वर्ड यूज होता है कर्ब्ड बाय, उसको नियंत्रित किया गया है। इसके बदले में नेरिसा ये डायलॉग बोलती है, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस। आपके पिताजी हमेशा एक गुणवान व्यक्ति रहे हैं। एंड होली मैन एट देयर डेथ, और अच्छे आदमी अपनी मृत्यु के समय। होली मैन हैव गुड इंस्पायरेशंस, वो अच्छी सलाह, अच्छे विचार रखते हैं, या अपने संतान को, आने वाली पीढ़ी को वो अच्छे विचार देकर जाते हैं। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पायरेशंस, अच्छे आदमी या बुद्धिमान गुणवान व्यक्ति मरते हुए अच्छी प्रेरणा देकर जाते हैं। Therefore the lottery, इसीलिए यह लॉटरी का सिस्टम, that he has devised, ही यहाँ पर आया है पोर्शिया के पिताश्री के लिए। Therefore the lottery that he has devised का मतलब बनाना, निर्माण करना, खोज करना। Therefore the lottery that he has devised, इसीलिए यह लॉटरी का सिस्टम जो कि आपके पिताजी के द्वारा बनाया गया है। Therefore the lottery that he has devised, ये लॉटरी का सिस्टम जो आपके पिताजी के द्वारा बनाया गया है। इन these three चेस्ट का मतलब यहाँ पर है बॉक्स, कास्केट्स, संदूक, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो हिंदी में चेस्ट्स के लिए। इन these three chests of gold silver lead, यह लॉटरी का सिस्टम जो आपके पिताजी के द्वारा इन 3 बॉक्सेस के माध्यम से, जो कि सोने, चांदी और कांच से बने हैं, इन बॉक्सेस के माध्यम से बनाया गया है। वेयर ऑफ हु चूजेज, जिसमें से, वेयर ऑफ जिसमें से, हु चूजेज हिज मीनिंग, हिज यहाँ पर आया है पोर्शिया के पिताजी के लिए। हु जो व्यक्ति, चूजेज चुनाव करता है, हिज मीनिंग आपके पिताजी का अर्थ समझकर इनमें से किसी एक बॉक्स का चुनाव करता है। यहाँ ये मीनिंग है चूजेज हिज मीनिंग का मतलब क्या है, आपके पिताजी ने इसमें एक पहेली बुझाई है, एक सिस्टम बनाया है, जो आपके पिताजी द्वारा इस निर्मित सिस्टम को समझ लेगा, इस पहेली को समझ लेगा। जो व्यक्ति उसके अर्थ को समझ लेगा कि इन बॉक्सेस का क्या मतलब है, पोर्शिया से शादी करने के लिए इन बॉक्सेस का उपयोग क्यों किया गया, या इनमें से कौन सा बॉक्स चुनना है, जो उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके रहस्य को समझ लेगा। हु चूजेज हिज मीनिंग, जो उसके मतलब को समझ लेगा और फिर बॉक्स का चुनाव करेगा। चूजेज यू, वह आपसे शादी कर पाएगा। वेयर ऑफ जिसमें से, हु चूजेज हिज मीनिंग, जो आपके पिताजी का मतलब समझ लेगा, वो आपसे शादी कर पाएगा। यह लॉटरी का सिस्टम, देयरफॉर दी लॉटरी, यह लॉटरी का सिस्टम विल नो डाउट नेवर बी चूजन, विल नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, विल नो डाउट विल नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली। इस लॉटरी के सिस्टम में से ठीक बॉक्स का चुनाव एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो लाभ और हानि को देखता हो, तर्कशील ज़्यादा हो, जो हर बात पे उपयोगिता को देखता हो, राइटली, यहाँ पर ये मीनिंग है इसका। विल नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली, जो दुनियादारी में या आर्थिक या भौतिक लाभ को ज़्यादा महत्व देता हो, उसके द्वारा इनमें से किसी मतलब सही बॉक्स का चुनाव नहीं किया जा सकता। बट वन, लेकिन एक ऐसा आदमी, हु जो, शेल राइटली लव, यह एक आदमी जो
सच्चे दिल से प्यार करना जानता हो, वो आदमी आपके पिताजी के मतलब को समझकर सही बॉक्स का चुनाव कर सकता है। कहने का मतलब ये है नैरिशा का कि आपके पिताजी ने जो लॉटरी का सिस्टम बनाया है, इसमें से एक बॉक्स का चुनाव करना है, और जो भौतिक दुनियादारी को या भौतिक लाभ को ज़्यादा महत्व देता हो, स्वार्थी हो या फिर केवल धन के पीछे हो, ऐसा व्यक्ति सही बॉक्स का चुनाव नहीं कर सकता। बड़े सोच और विचार करने के बाद आपके पिताजी ने ये लॉटरी का सिस्टम बनाया है। तो इसलिए जो दिल से आपसे प्यार करेगा, जो एक नेक इंसान होगा, दिल का सच्चा होगा, अच्छा आदमी होगा, इंसानियत उसमें होगी, प्रेम भाव जो समझता हो, वही इन 3 बॉक्सेज में से सही बॉक्स का चुनाव कर पाएगा। देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैज़ डिवाइडेड इन दीज 3 chests ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, वे ऑफ हू चूजेज हिज मीनिंग चूजेज यू will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love। ये जो लॉटरी का सिस्टम आपके पिताजी द्वारा सोने, चांदी और शीशे के बॉक्सेस के माध्यम से बनाया गया है, इनमें से जिसमें से एक आदमी जो आपके पिताजी के मतलब को समझ जाएगा, वह सही बॉक्स का चुनाव करेगा और वह आपसे शादी कर पाएगा। और सही बॉक्स का चुनाव किसी भी एक स्वार्थी आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो ठीक और गलत के फैसले लेता हो, लाभ और हानि देखता हो हर फैसले में, वह सही बॉक्स का चुनाव नहीं कर सकता। बट वन, एक ऐसा आदमी हु शैल राइटली लव, जो सच्चे दिल से प्यार करता हो, एक अच्छा प्रेमी, अच्छा इंसान ही इसमें जो मतलब छुपा है, इसमें छिपे अर्थ को समझकर सही बॉक्स का चुनाव कर पाएगा। But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? लेकिन मालकिन, what warmth, कितना प्यार, कैसा प्यार, किस हद तक प्यार, आपकी किस हद तक की पसंद, what warmth is there है in your affection, आपके माइंड में, आपके मन में, towards के प्रति, any of these princely suitors, जो ये राजकुमार आपसे शादी के दावेदार यहाँ पर आए हैं, दैट आर ऑलरेडी कम, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वालों की बात नहीं हो रही, जो आपसे शादी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी राजकुमार आ चुके हैं, इन दावेदारों के प्रति आपके मन में कितना प्रेम या फिर आपका दृष्टिकोण कैसा है या आपका नज़रिया इनके प्रति कैसा है। अब नैरिशा के इस सवाल का आंसर देती है पोर्शिया। आई प्रे दी, प्रे का मतलब रिक्वेस्ट करना, आई प्रे दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ओवर नेम देम, उनका नाम बोलिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं उनका नाम बोलिए। आई प्रे दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दी का मतलब यू, ओवर नेम देम, उनका नाम बोलिए, एंड एज दाउ नेम्स देम, जैसे जैसे आप उनके नाम बोलोगे, एंड एज दाउ नेम्स देम, जब आप उनके नाम का उच्चारण करोगे, आई विल डिस्क्राइब देम, मैं उनका वर्णन करूँगी, उनके ऊपर कमेंट करूँगी, उनके ऊपर टिप्पणी करूँगी, उनकी व्याख्या करूँगी, उनके चरित्र या उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करूँगी अपने शब्दों के द्वारा। आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन, और जैसी मेरी उनके ऊपर टिप्पणी होगी, अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन, मेरे द्वारा उनके व्यक्तित्व को शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा, उस जो मेरा वर्णन होगा उस वर्णन के अनुसार, लेवल एट माई अफेक्शन, मेरे मन में उनके प्रति कैसे विचार है, आप उनका अनुमान लगा सकते हो, आप उनका सतर डिसाइड कर सकते हो। नैरिशा फर्स्ट, सबसे पहला नाम है, देयर इज़ द नियापोलिटन प्रिंस, एक नेपल्स के राजकुमार हैं, सबसे पहले ये नाम बोलती है नैरिशा, देयर इज़ द नियापोलिटन प्रिंस, नेपाल के राजकुमार हैं। ओह दैट इज़ ए कोल्ट इंडेड, वह तो एक घोड़े की तरह है, फॉर, क्योंकि, ही डज नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता, बट, लेकिन क्या करता है, टॉक ऑफ हिज हॉर्स, वह केवल और केवल अपने घोड़े की ही बात करता है, बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, वह केवल और केवल अपने घोड़े की ही बात करता है, एंड ही मेक्स इट ए ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज आउन गुड पार्ट्स, टू हिज आउन गुड पार्ट्स, वह अपनी खूबियों में एक खूबी जोड़ता है, अपनी खूबियों में, टू हिज आउन गुड पार्ट्स, अपनी विशेषताओं में, एंड ही मेक्स इट, वह इसे समझता है, इट इसे किसे, ए ग्रेट एप्रोप्रिएशन, एक बहुत बड़ी विशेषता समझता है, टू हिज आउन गुड पार्ट्स, अपनी विशेषताओं में से वह इसे एक बहुत बड़ी विशेषता समझता है, किसे समझता है, दैट की ही कैन शो हिमसेल्फ, ही कैन शो हिमसेल्फ,
हिम यहाँ पर आया है उसके घोड़े के लिए। ही कैन शू हिम हिमसेल्फ कि वह अपने घोड़े को स्वयं जूते पहना सकता है। ही मेक्स इट ए ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज आउन गुड पार्ट्स, वह अपनी अच्छी विशेषताओं में से, वह अपने गुणों में से एक बहुत बेहतरीन गुण इस बात को समझता है दैट कि वह बात कौन सी है, ही कैन शू हिम हिमसेल्फ कि वह अपने घोड़े को स्वयं जूते पहना सकता है। एक्चुअली घोड़े को जूते पहनाने का मतलब यहाँ पर ये है, घोड़े के पाँव के नीचे एक लोहे की चांद जैसे आकार की एक लोहे की शील्ड सी लगा दी जाती है ताकि घोड़े को पथरीले या पक्के या पत्थर से बने रास्तों पर चलने या दौड़ने में परेशानी न हो, उसे मजबूती मिले। यहाँ पर ये मीनिंग है दैट ही कैन शो हिमसेल्फ, वह अपने घोड़े को स्वयं लोहे के पाँव या लोहे की प्लेट लगा सकता है। आई एम मच अफियर्ड माई लेडी, आई एम मच अफियर्ड माई लेडी, पोर्शिया कह रही है नेरिसा से कि मुझे तो इस बात का भी डर है। हिज मदर प्लेड फॉल्स विद ए स्मिथ कि उसकी माँ ने ज़रूर उसके पिताजी को धोखा दिया होगा और एक लोहार के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करके इसको पैदा किया होगा। आई एम मच अफियर्ड माई लेडी, हिज मदर प्लेड फॉल्स विद ए स्मिथ, इसकी माँ ने अपने पति को धोखा देकर किसी लोहार के साथ रिलेशनशिप में वो रही होगी और ये किसी लोहार की ही संतान हो सकती है। नेरिसा, देन देयर इज़ द काउंटी पैलेंटाइन, सेकंड नंबर पर जो नाम प्रोनाउंस करती है नेरिसा, देन देयर इज़ द काउंटी पैलेंटाइन के दूसरे नंबर पर एक काउंटी पैलेंटाइन है। ही डज़ नथिंग बट फ्राउन, पोर्शिया का डिस्क्रिप्शन है इस डायलॉग में, ही डज़ नथिंग बट फ्राउन, वह भी कुछ नहीं करता बट फ्राउन, केवल और केवल उदास रहता है। फ्राउन का मतलब तनाव युक्त होना, माथे पर तनाव का जो सिंबल होता है बाहें ऊपर करना, ये लेकर आना, मतलब कि बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के तनाव लेना या फिर उदास रहना। ऐसा ही एक कैरेक्टर स्टार्टिंग में आपने देखा था एक्ट 1 सीन 1 में, एंड वो कैरेक्टर इस नाटक का एक मुख्य कैरेक्टर रहा है एंटोनियो, जिसका नाम है इस नाटक के प्रोटैगनिस्ट का क्लोज फ्रेंड है एंटोनियो। स्टार्टिंग यहीं से होती है नाटक की, हम उसे भी ऐसा ही पाते हैं कि वह बिना किसी वजह के उदास है। सेम यहाँ पर है, ही डज़ नथिंग बट फ्राउन, वह कुछ नहीं करता बट वह उदास रहता है। एज हु शुड से, जैसे कि वह कहने वाला हो या जैसे कि वह कहना चाहता हो या उसके जैसे कि मनोभाव हों। एन, ए एन एन, यह एक जो एन यहाँ पर है, इसका यहाँ पर एन का जो ये एक वर्ड आया है, इसका मीनिंग एन नहीं है बल्कि इसका मीनिंग है इफ़, IF, इफ़ का मतलब यदि। एंड इफ़ यू विल नॉट हैव मी, एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, जो कि कहना चाहता हो कि यदि आप मुझे चुनना नहीं चाहते तो किसी और को चुन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक हार के बाद आदमी हताश हो जाता है और फिर बाद में कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी मनोदशा इसकी दिखाई गई है काउंटी पैलेंटाइन की। एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, अगर आप मुझे नहीं चुनोगे तो किसी और को चुन लें, आई डोंट केयर। ही हेयर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, वह खुशी की हंसी की कहानियाँ सुनता है। ही हेयर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, और वह मुस्कुराता भी नहीं है। आई फियर, मुझे इस बात का डर है। ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोव्स ओल्ड, बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ। आई फियर, मुझे लगता है, मुझे इस बात का डर है। ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर, वह साबित होगा एक रोता हुआ दार्शनिक, जैसे कि बहुत बड़ा विद्वान हो जो हमेशा उदास रहता हो। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर, वह एक रोता हुआ दार्शनिक साबित होगा। कब? जब व्हेन ही ग्रोव्स ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह एक रोता हुआ फिलोसफर साबित होगा। क्यों? क्योंकि बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि वह अपनी जवानी में ही इस तरह से बेढंग से, यानी कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, वो इस तरह से अनंत उदास है, तो वह ज़रूर बुढ़ापे में एक रोता हुआ फिलोसफर साबित होगा। आई हैड रादर बी मैरिड टू ए डेथ सेट, मैं चाहूँगी कि मेरी शादी एक खतरे वाले निशान का जो चेहरा बना होता ना, आपने अपनी कंट्रीज़ में भी
इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ब्लैक कलर से एक हड्डियों का चेहरा बना हुआ होता है और उसके मुंह में हड्डियां ही होती हैं, यानी कि कोई फेस नहीं होता, एक शक्ल बनी हुई होती है खोपड़ी हड्डियों की। तो यहाँ पर उसका ये जिक्र करती है, डेथ्स हेड विद ए बोन इन हिज माउथ, जिसके मुंह में भी हड्डी दिखाई गई हो। आई हैड रादर बी मैरिड टू ए डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ। मैं तो ये पसंद करूँगी कि मेरी शादी उस खतरे वाले निशान से हो जाए। किसकी बजाय? देन टू ईदर ऑफ दीज, इनमें से जिनका आपने जिक्र किया है अभी नरिसा, इनमें से किसी से मेरी शादी हो, इन दोनों की बजाय मैं तो चाहूँगी बेशक मेरी शादी उस खतरे वाले निशान से हो जाए। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, भगवान इन दोनों से मुझे बचाए, मेरी रक्षा करे। डिफेंड का मतलब बचाव करना, सुरक्षा करना। नरिसा, एंड से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिबॉन, के मालकिन जो फ्रेंच से राजकुमार आए हैं उसके बारे में आपका क्या कहने हैं? मॉन्सियर लिबॉन, ली यहाँ पर एज एन, जैसे आप इंग्लिश में दी बोलते हो, आर्टिकल, एज एन आर्टिकल है। और मॉन्सियर ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ये प्रॉपरली या आप कह सकते हो ओरिजिनली इंग्लिश का नहीं है। फ्रेंच में मॉन्सियर का मतलब होता है जेंटलमैन, श्रीमान। श्रीमान बॉन जो यहाँ पर आए हैं, मॉन्सियर दी बॉन के श्रीमान बॉन जो यहाँ पर आए हैं फ्रेंच लॉर्ड, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब यहाँ पर पोर्शिया जवाब देती है, गॉड मेड हिम, भगवान की वह रचना है, परमात्मा ने उसे बनाया है। एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, और इसलिए मैं चाहूँगी कि उसको आदमी तो कहना ही चाहिए। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, भगवान ने उसे बनाया है तो इसलिए उसके बारे में तो कह ही देना चाहिए वह एक आदमी है। इन ट्रूथ, वास्तव में, इन डीड, हकीकत में, आई नो इट इज़ ए सिन टू बी ए मौका, मैं जानती हूँ कि किसी की हंसी लगाना, किसी का मजाक बनाना, किसी की मिमिक्री करना, नकल उतारना, किसी की निंदा करना, ये भी कह सकते हो। वैसे यहाँ पर निंदा करने का मीनिंग नहीं है। मॉक का मतलब वैसे होता है किसी का मजाक करना, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए। आई नो इट इज़ ए सीन टू बी ए मौका, मैं जानती हूँ, मुझे पता है किसी का मजाक बनाना, मोकर होना मजाक करने वाला, मौक मजाक करना, मोकर मजाक करने वाला, यानी कि किसी का मजाक करना एक बहुत बड़ा पाप है। इट इज़ ए सीन एक पाप है, टू बी ए मोकर किसी का मजाक करना एक पाप है। बट ही, लेकिन वह, वाई अरे, ही हैज़ ए हॉर्स बेटर दैन दी नियापोलिटन्स, जो नेपल्स के राजकुमार थे उनसे बेहतर इनके पास घोड़ा है। वाई का मतलब यहाँ पर क्यों नहीं है? वाई का मतलब है ही, अरे, ही हैज़ ए हॉर्स बेटर दैन दी नियापोलिटन्स, नेपल के राजकुमार से बेहतर इनके पास एक घोड़ा है। ए बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग दैन दी काउंट पैलेटाइन, काउंट पैलेटाइन की पहले बात हुई थी, वह उदास है, उससे कुछ बेहतर इनकी एक बुरी आदत है उदास रहने की। ये दोनों के साथ तुलना करती है, उससे बेहतर एक आदत है इसकी उदास रहने की और उससे बेहतर इसके पास एक घोड़ा है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन, एक्चुअल में ये हर आदमी को कॉपी करता है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन, और इसका अपना कोई एक पर्सनैलिटी का लेवल नहीं है। ही इज़ एवरी मैन, हर आदमी है ये। हर आदमी कैसे है? बिकॉज ही इमिटेट्स एवरी वन, क्योंकि वह जल्दी प्रभावित हो सकता है, और इसलिए ही इज एवरी मैन, ही इमिटेट्स एवरी मैन, बट ही हैज़ नो आउन पर्सनैलिटी, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। इफ़ ए थ्रोसल सिंग, अगर एक पक्षी, थ्रोसल यहाँ पर एक पक्षी है, इफ़ ए थ्रोसल सिंग, जैसे अपने यहाँ बुलबुल गीत गाती है, कोयल गीत गाती है, तो उनके वहाँ एक थ्रोसल है, एक प्रकार की वैसे चिड़िया ही है। इफ़ ए थ्रोसल सिंग, अगर एक पक्षी गीत गाता है, ही फॉल्स स्ट्रेट केपरिंग, तो वह डायरेक्ट उछल कूद करना शुरू कर देता है। केपरिंग का मतलब होता है ऐसा डांस जिसका कोई तरीका न हो, जैसे कि बच्चे डांस कर लेते हैं या शराब पीकर एक आदमी डांस करता है, हाथ पाँव को हिलाना विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी प्रॉपर मोमेंट, यानी कि एक बेढंगा डांस, उछल कूद। ही फॉल्स स्ट्रेट केपरिंग, तो यह उसकी धुन पर भी डायरेक्ट डांस शुरू कर देता है, उछलना कूदना शुरू कर देता है। ही विल फेंस विद हिज आउन शैडो, कई बार तो यह आदमी डरकर तलवार निकाल लेता है और अपनी ही परछाई से डरकर उस पर वार करने, या उस परछाई जैसे कि वह भी कोई दूसरा आदमी हो उस पर वार कर रहा हो और अपनी सुरक्षा करनी शुरू कर देता है। ही विल फेंस, वह सुरक्षा कर लेगा, विद हिज आउन शैडो, अपनी ही परछाई से, कई बार तो वह अपनी ही परछाई से सुरक्षा करता है, यानी कि वह डर जाता है स्वयं से ही। इफ़ आई शुड मैरी हिम, अगर मेरी इससे शादी हो जाती है, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स,
तो ऐसा लगेगा मुझे मेरी तो एक नहीं 20-20 आदमियों से शादी हो गई है। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी, डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, निंदा करना, रिजेक्ट करना। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी, अगर यह आदमी मुझे रिजेक्ट करता है, शादी में मुझसे नफ़रत करता है, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं बड़ी खुशी से इसको माफ़ कर दूँगी। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, अगर यह मुझे रिजेक्ट करता है तो मैं इसका धन्यवाद करूँगी या इसको माफ़ कर दूँगी। फॉर, क्योंकि इफ़ ही लव मी, अगर वह मुझसे प्यार करता है, टू मैडनेस, दीवानों की तरह, पागलपन की हद तक मेरे प्यार में पागल होकर वह मुझसे अनंत प्यार करता है, तो क्या होगा, आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, तो उतना ही प्यार बदले में, जितना यह पागलों की तरह दीवानों की तरह मुझसे प्यार करेगा, इतना प्यार बदले में मैं इसे कभी नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ इससे मेरी शादी न हो। नैरिसा, व्हाट से यू देन टू फैल्कनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, तो मैडम जो फैल्कनब्रिज है जो कि यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, बैरन यहाँ पर राजकुमार तो नहीं, जैसे कि पद होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ मेंबर है वार्ड का, फिर सरपंच है, फिर ब्लॉक समिति के मेंबर है, फिर उनका चेयरपर्सन है, फिर जिला परिषद के मेंबर है, फिर उनका चेयरमैन है, तो ये राजनीतिक पद है स्टेप बाय स्टेप। बैरन भी उनमें से एक पद है, जैसे कि ड्यूक है या अर्ल है, समझ गए आप, ऐसे ही बैरन है, ये ड्यूक से छोटा पद होता है, शायद अर्ल से भी छोटा पद हो बैरन उनकी हायरार्की में। व्हाट से यू देन टू फैल्कनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बैरन जो आए हैं, फैल्कनब्रिज के बारे में आपका क्या ख्याल है या कैसे विचार हैं। पोर्शिया, आप जवाब देती है, यू नो आई से नथिंग टू हिम, आप जानते हो जब वो मुझसे मिले मैंने उनसे कोई बात नहीं की। यू नो, तुम जानते हो नैरिसा, आई से नथिंग टू हिम, मैं उनसे कोई बात नहीं करती। फॉर, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, वह मुझे नहीं समझ पाया। क्यों, यहाँ पर एक्चुअल में लैंग्वेजेस की बात हो रही है, भाषाओं की। अब जैसे हमें कोई, जैसे यूनानी भाषा ले लेते हैं, हमें यूनानी भाषा नहीं आती, हम किसी यूनान के आदमी से मिलते हैं, हम हिंदी बोलेंगे, वो यूनानी बोलेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए यूजलेस बातें करेंगे, मीन न तो उसको अपनी बात समझ में आनी, न ही उसकी बात हमें समझ में आनी, यानी कि हम बात ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, वह मेरी भाषा को नहीं समझ पाया, नॉर आई हिम, और मैं उसकी भाषा को नहीं समझ पाई, इसलिए हमने बातें नहीं की। ही हैज़ नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, वह लैटिन भाषा नहीं जानता, वह फ्रेंच भाषा नहीं जानता, नॉर इटालियन, और वह इटालियन भाषा नहीं जानता। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव ए पुअर पेनीवर्थ इन इंग्लिश, और नैरिसा आपको तो पता ही है, आप तो कोर्ट रूम में आकर कसम खाकर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, दैट आई हैव ए पुअर पेनीवर्थ इन इंग्लिश, कि मुझे एक पैसे की भी, एक कौड़ी की भी इंग्लिश नहीं आती। ही हैज़ नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, उसे लैटिन फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज नहीं आती। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट, आप दरबार में या चर्च में जाकर कसम खाकर कह सकते हो, स्वेयर कसम खाना, दैट की आई हैव ए पुअर पेनीवर्थ इन इंग्लिश, मुझे तो एक पैसे की भी इंग्लिश नहीं आती। ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, स्ट्रक्चर से देखने में वह एक उचित या फिर कह लो एक ठीक ठाक सा आदमी लगता है। ही इज़ ए प्रॉपर मैन्स पिक्चर, उसकी हाइट और वेट की अगर बात करें बायोलॉजिकली देखने में वह एक आदमी लगता है। बट अलास, लेकिन दुख की बात है, अलास का मतलब थोड़ा सा खेद होना, असुविधा होना, दुख होना। हु कैन कन्वर्स विद ए डम सो, एक गूंगे बहरे आदमी के साथ कोई कैसे बातें करे। हु कैन कन्वर्स, कौन बात कर सकता है, विद ए डम सो, एक गूंगे बहरे के साथ, कैसे डम सो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो बोलने का और सुनने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाउ ओडली ही इज सूटेड, और किस विचित्र ढंग से इस आदमी ने कपड़े पहने थे। ही, हाउ ओडली ही इज सूटेड, हाउ ओडली, कितने विषम ढंग से, कितने विचित्र ढंग से इस आदमी ने कपड़े पहने थे। सूटेड का मतलब सूटेड बूटेड होना, कपड़े पहनना, ड्रेस पहनना। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, मुझे लगता है उसने अपनी ऊपर वाली जैकेट इटली से खरीदी है। ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, हिज राउंड होज इन फ्रांस, और इसने अपने निकर फ्रांस से खरीदी है। राउंड होज का मतलब यू कैन से ट्राउजर्स, और जिसकी लेंथ छोटी हो, निकर। हिज बॉनेट इन जर्मनी, और इसने अपनी जो बड़ी सी हैट है इसके पास, वह हैट
अपनी टोपी इसने जर्मनी से खरीदी है। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और इसका व्यवहार जैसे इसका व्यवहार हर आदमी से प्रभावित हो, यानी कि इसका व्यवहार दूसरी कल्चर से प्रभावित हो रखा है। तो ये विचित्र बात इसे हिज बोनेट इन जर्मनी एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, तो इसका व्यवहार दूसरे लोगों से प्रभावित है जैसे कि इसके व्यवहार में कई कल्चर्स का मिक्सचर हो। नेरिसा, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, तो नेरिसा ने कहा कि ये तो आदमी आया था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के नज़दीक एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के निवासी को ही स्कॉटिश कहते हैं। व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, जो इसके पड़ोसी मुल्क स्कॉटिश जो आई हैं, स्कॉटलैंड से आई है, जो लड़का स्कॉटलैंड से आया है इसका पड़ोसी है, इंग्लैंड के साइड में ही स्कॉटलैंड है, तो इसके बारे में व्हाट थिंक आप क्या सोचते हो। पोर्शिया जवाब देती है, ही हैज़ ए नेबरली चैरिटी, इस स्कॉटलैंड वाले लड़के के मन में, दैट ही हैज़ ए नेबरली चैरिटी इन हिम, कि यह जो स्कॉटलैंड से लड़का आया है, इस लड़के या इस राजकुमार या इस कुंवर के मन में जो पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति है वो अच्छी है, यानी कि पड़ोसियों के प्रति दया भाव है। चैरिटी सहानुभूति, दया, उपकार। ही हैज़ ए नेबरली, पड़ोसी भाव की यानी भाईचारे की, ही हैज़ ए नेबरली चैरिटी इन हिम, इसके अंदर पड़ोसी के लिए अच्छापन है, दया भाव है। फॉर, क्योंकि ही यहाँ पर स्कॉटलैंड वाले लड़के के लिए आया है। ही बोरोव्ड ए बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन, कि इस स्कॉटलैंड वाले लड़के के कान के ऊपर इंग्लैंड वाले लड़के ने मुक्का मार दिया था। बॉक्स का मतलब यहाँ पर मुक्का मारना। ही बोरोव्ड ए बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन एंड स्वो ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वॉज एबल, और इसने स्कॉटलैंड वाले लड़के ने अपने पड़ोसी की इज्जत का मान रखते हुए तो सिर्फ उसके ऊपर वार नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि जब मौका मिलेगा मैं बदला ले लूँगा। स्वोर का मतलब कसम खाना। ही वुड पे, वह ज़रूर भुगतान करेगा, हिम अगेन, उसको दोबारा, यानी कि वह इस मुक्के का, इस मार का बदला लेगा। व्हेन ही वॉज एबल, जब वह दोबारा कभी उसे मौका मिलेगा, योग्य होगा। आई थिंक द फ्रेंचमैन बिकेम हिज श्योरिटी, और जो फ्रांस से लड़का आया है वह ज़रूर बीच में बोल पड़ा होगा और उसने स्कॉटलैंड वाले लड़के की तरफ में ये बात कही होगी कि हाँ हम मिलकर ज़रूर बदला लेंगे और मैं इसकी हेल्प करूँगा। आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम हिज श्योरिटी, फ्रांस से आया हुआ लड़का इस बात की पुष्टि कर रहा था, श्योरिटी सुनिश्चित कर रहा था कि हाँ हम बदला ज़रूर लेंगे। तो इंग्लैंड वाले लड़के ने इस फ्रेंच वाले लड़के को भी एक थप्पड़ जड़ दिया, एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर, और उसको भी एक दूसरा थप्पड़ उसको मार दिया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें आगे के टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा। एक्ट 1 और सीन सेकंड ये चला हुआ है। एक्ट 1 सीन सेकंड का लास्ट पार्ट इस वीडियो के बाद अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।